सनकादिक महात्माओं की सुंदर स्तुति गाए। अब तो महात्मा बोल पड़े, माँ चिंता गुरुदेवर से हर सम चित्ते समावह। कहते हैं अरे देवर्षि चिंता मत करो। क्यों? उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव अत्र। यहाँ पर ये बड़ा सुंदर उपाय है जो ज्ञान वैराग्य को पुष्ट कर सकता है, भक्ति के दुख को दूर कर सकता है। बोले कब है? बोले पहले से ही है और आप जानते हो। बोले मैं जानता हूं। बोले हाँ जानते हो। क्या है वो हमको भी आप बताएं। श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः सुखादिभिः। सुख आदि ऋषियों ने महात्माओं के द्वारा गाई हुई जो भगवान की भागवती गाथा है, इससे बढ़कर के दूसरा उपाय कुछ भी नहीं। अब नारद जी अपनी बात कहते हैं, आप तो बात तो ठीक बोल रहे हो कि भागवत से कल्याण हो जाएगा, लेकिन हमने तो वेद वेदांत घोषैष्य गीता पाठ प्रबोधितम, मैंने उनको बोध कराने का प्रयास किया, उन्हें जगाने का प्रयास किया। वो भी वेद वेदांत गीता के पाठ से उठते हैं जब हमारे लेके गिर पड़ते हैं, और जब फिर भी वो तीनों पुष्ट नहीं हुए, इससे कैसे हो जाएंगे? क्योंकि वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे, भागवत जी के हर श्लोक में हर पद में वेदों का अर्थ ही तो है। और मैं वेद पढ़ा चुका हूं। तो महात्माओं ने कहा देखिए, वेदोपनिषदाम सारात् जाता भागवती कथा। भागवती कथा वेद उपनिषदाम सारात् जाता। जो भागवत की कथा है कहाँ से कहते हैं? वेद और उपनिषदों का सार ही तो है, उसी से तो ये निकला है। इसका अर्थ ये है कि सार में कुछ और सार्थकता होती है और समूह में कुछ और। तीन उदाहरण दिए। कहते हैं वृक्ष से निकलता है फल, फल में स्वाद होता है, और हम ये सोच बैठे कि वृक्ष में इतना फल में स्वाद है तो वृक्ष में भी स्वाद होगा। और अगर इसी सोच में पढ़ करके हम जड़ खाने लगे या तना शाखा खाएं तो स्वाद नहीं मिलेगा। दूसरा उदाहरण दूध और घी का दिए। देवताओं के आहुति के लिए घी की ही आवश्यकता है, और कोई कहे ले जाओ दूध इसी में स्वाहा कर डालो, दूध से ही तो घी बना है, तो ये नहीं होगा। क्यों? सार का महत्व ही अलग होता है। तीसरा उदाहरण गन्ने का दिए। गन्ने का सार है शर्करा, और जो प्रयोग शर्करा से होगा, अब हवन में शक्कर मिलाना है। अब कोई कह रहे महाराज शक्कर नहीं, एक काम करके गन्ना ले जाइए, वही छोटा छोटा उतर करके मिला दीजिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सार का अलग प्रभाव होता है। इसीलिए ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। अब नारद जी प्रसन्न हो गए और ऋषियों की सुंदर स्तुति गा रहे हैं। यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवादृतानां निःशेषमुखगीत कथेकपाना प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि। आप सामान्य नहीं हैं, ऋषियों का प्रभाव बता रहे हैं। संतों के मिलने का क्या प्रभाव होता है? कहते हैं यत् दर्शनम च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः।
यद दर्शन मात्रेण अशुभानि सत्यः विनश्यन्ति, जिनके दर्शन मात्र से ही सारे अशुभ पाप पातक अपने आप समाप्त हो जाएं। आप ऐसे संत हो, और दर्शन का ये प्रभाव है, और कहीं आपके मुख से कुछ निकल जाए तो उसका क्या कहना। इसलिए हे भगवान, आप कृपा करें, शरणं गतोऽस्मि, मैं आपके शरण में हूँ, क्योंकि आप ऐसे नहीं मिल जाते। आप संत दर्शन भी तभी देते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदो दैते विवेकः। बहुत जन्म के भाग्य अर्थात पुण्य एकत्रित होते हैं, तब जाकर के सत्पुरुषों का दर्शन होता है, सत्संग मिलता है। और सत्संग से क्या होता है? कहते हैं अज्ञान जिसका कारण है, ऐसा मोह मद का जो अंधकार है, समाप्त हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, संत आते हैं तो कुछ नाश करते हैं, लेकिन जो नाश करते हैं, नष्ट करते हैं, वे है क्या? अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम, इसे नष्ट करते हैं। और देते क्या हैं? तदोदयते विवेक, तद उदयते विवेक, कहते हृदय में विवेक प्रकाशमान हो जाता है, क्योंकि भगवान विवेकियों के ही समझ में आते हैं। विवेकी को ही बुद्ध कहा गया है, बुद्धिमान को बुद्ध नहीं कहा गया, विवेकी को। कहते हैं पढ़ करके बुद्धि आ सकती है, लेकिन विवेक नहीं आ सकता। विवेक तो संतों के चरणों की धूलि माथे पर पड़ेगी तभी जगेगा। और वह विवेक जब आ जाता है, कहते फिर क्या कहना, वही तो ज्ञानियों की श्रेणी में आता है। और ये भगवान की कथा है ही ऐसी। कहते हैं विवेकियों को भी आनंद मिलता है और प्रेमियों को भी। जो ज्ञानी है इन्हें भी कथा में खूब आनंद आता है, और जो प्रेमी है इन्हें भी खूब आता है। बुध विश्राम सकल जनरम, बुध विश्राम सकल जनरम, जो बुध हैं, विवेकी हैं, इन्हें क्या होता है? विश्राम। अब श्री नारद जी हैं कौन? नारद जी ऐसा कोई विद्वान होगा क्या? जितने चेले नारद जी बनाए उतना चेला आज तक कोई नहीं बनाया, आज तक पूरे इतिहास में। और इनके चेले जितने भी हुए, कहते हैं दो तो एकदम बूढ़े चेले हैं नारद जी के, एक श्री वेदव्यास जी और दूसरे श्री वाल्मीकि जी। वेदव्यास जी को 4 श्लोक पढ़ाए और वाल्मीकि जी को 100 श्लोक पढ़ाए। क्यों? इसमें
अपने प्रयाग के विद्वान लोग हंसी में बोलते हैं, कहते जान गए कि इलाहाबाद से हैं इसलिए। बोले विश्वविद्यालय में क्या पढ़े हैं इसलिए प्रैक्टिकल करते हैं 100 श्लोक बोल करके। 100 श्लोकों में नारद जी इनको राम कथा का उपदेश किए हैं, उसी पर वाल्मीकि जी पूरे 24,000 बना डाले। और वेद व्यास जी इन्हें 4 श्लोक पढ़ाए हैं और ये 18,000 बना डाले हैं। तो श्री नारद जी जैसे ज्ञानी बुद्ध विद्वान है, ज्ञानी है, इन्हें विश्राम कहाँ मिला? जब ऋषियों ने कहा कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ज्ञान यज्ञ करूंगा, बस सारा चिंता समाप्त हो गया वहीं पर, क्योंकि कथा ही ऐसी है बुद्ध विश्राम। विवेकियों को जिसमें विश्राम मिल जाता है। और सकल जन, जन का अर्थ है ये नहीं अपन लोग बोलते हैं अपनी योगी बात सब जने, ऐसा नहीं। जन का अर्थ यहाँ पर भक्त से है। निज जन जानता ही अपना, अपना शरणागत, अपना भक्त, भगवान के भक्त को ही जन कहते हैं। तो सकल जन रंजन, जो भगवान के भक्त हैं, इन्हें इसमें आनंद आता है और विवेकियों को इसमें विश्राम मिलता है। आज 5 विवेकी एकत्रित हो गए हैं, सरकाधिक महात्मा सनक सनातन संदन सनत कुमार जी और श्री नारद जी, ये 4 विवेकी हैं, एकत्रित हो गए। ठीक है महाराज, आप कथा करो। कहाँ करना है? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार समीपे आनंद नाम का एक घाट है, बोले वही करेंगे। अब कथा की तैयारी होने लगी। ढोल बंसी वारे की कथा की तैयारी हो गई। पंडाल तो बनाना नहीं था, माइक तो लाना नहीं था। ये सब जब साधुओं का सत्संग होता है तो ऐसे ही होता है। संतों का सत्संग करने का बहुत लाभ है। ये तो सब तब बढ़ जाता है जब पंडितों का सत्संग पड़ता है। साधुओं के सत्संग में तो सब आनंद मंगल हो जाता, कुछ नहीं करना पड़ता। और पंडितों के सत्संग में सारी इतनी बड़ी लिस्ट पहले लगती है। हरिद्वार में सत्संग होगा। अब कहते हैं सारे संसार में ये बात फैल गई कि श्री नारद जी कथा सुन रहे हैं। साहब कथा में तो 2 का ही प्रभाव पड़ता है, एक आयोजक का, पहले आयोजक का, बाद में वाचक का। तो श्री नारद जी आयोजन किए, इतना सुनते ही सारा संसार दौड़ पड़ा। नारद जी अरे जो 1 घंटे बैठ नहीं सकते एक जगह पर, 7 दिन कथा कैसे सुनेंगे? कुछ लोग तो देखने आए थे, चलिए देख लें, सही से ही बैठे, कोई दूसरे नारद आ गए और कहते हैं सबसे पहले कौन आया है? धावन्तो प्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा, ये वैष्णवा थे प्रथम, जो वैष्णव है वो सबसे पहले पहुंचे हैं। और पैदल नहीं, धावन को साथ दौड़ करके सब आए हैं कि मेरे प्राण वल्लभ की कथा हो रही है, राधा माधव की गाथा होगी, हम प्रेम से सुनेंगे। और सबसे पहले श्री वैष्णव पहुंचे हैं। ये वैष्णव कौन है? क्या कहना है, यहाँ तो सब वैष्णव ही हैं। हमारे यजमान जी हैं जो उम्र में भले हमसे 2 गुना हो, लेकिन गुरु परंपरा में हमसे बहुत छोटे हैं। बोलो राधे राधे। आप हमारे छोटे गुरु भाई हैं, हम दोनों एक गुरु जी के परम शिष्य हैं। कहते हैं सब वैष्णव आए हैं और सबसे पहले कुछ वैष्णवों का नाम बता रहे हैं। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो नृकण्डुपुत्रात्रिजपि प्रह्लादा। सबसे पहले परम वैष्णव भृगु जी आए और भृगु जी का आना कि सब पीछे पीछे दौड़ पड़े। कैसे? कहते जैसे श्री सुदामा जी से मिलने के भगवान द्वारकाधीश बढ़े तो पीछे पीछे सब, जब राजा ही आगे निकल गया तो सब पीछे पीछे चल दिए। और भृगु जी है कौन? कहते हैं ये सामान्य नहीं है, ये वो ऋषि हैं
जो प्रयोग करके ये बता दिए कि त्रिदेव में महान कौन है। छोटे मोटे वस्तुओं पर तो सबने शोध किया और इन्होंने इसके ऊपर शोध कर दिया जिनको वेद भी नहीं जान पाते, तो भृगु जी शोध करके बताए कि अच्छे। भृगु जी आए हैं, वशिष्ठ जी आए, च्यवन आए, गौतम जी आए, सब महात्मा आने लगे। बोले इतने भी कुछ लोग नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? ये सोच के कि वहां चलेंगे सबके साथ हम भी बैठेंगे, कहीं हमारा कुछ लेवल नीचे न हो जाए, बेइज्जती ऐसा न हो जाए, अपमान न हो जाए। अरे बताओ हम सबके साथ में बैठेंगे इतने महान हो के। तब भृगु जी महाराज कार्ड लेके गए, निमंत्रण पत्र, भृगुम संबोध्य चाणय। भृगु जी महाराज समझा करके लाए और भृगु जी समझाने पहुंच जाए तो अपने आप से समझ जाते थे, शकल देख के ये वो महात्मा है जो भगवान हरि के छाती पर आज तक लगा दिए हैं मोहर, आज तक पड़ा है। तो भृगु जी को देखते ही सब, अरे महाराज हम तो आने ही वाले थे, कोई बात नहीं साथ में चलते। आज सब लोग आ गए हैं और ऋषि ही नहीं आए। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राः समूर्तयः। वेद वेदांत मंत्र तंत्र सब मूर्तिमान होकर के आए हैं। 10 सप्त पुराणानि 60 शास्त्राणि तथा येनु अन्य 17 पुराण 6 शास्त्र सब आए। गंगा आदि नदियां आई हैं। क्षेत्राणि च दिशः सर्वा समस्त दिशाएं आई हैं, समस्त क्षेत्र आए हैं। दंडक आदि वनानि च दंडक आदि वन आए हैं। नगादयो पर्वत भी सब आए हैं। आज ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई वैसा नहीं बचा जो इस सत्संग में न आया हो, सब आ गए। अब सूत जी महाराज कह रहे हैं, नारद जी को सौनकादि महात्मा सनकादिक महात्मा सुना रहे हैं। वे भी पहले महिमा ही सुनाए हैं, इन श्लोकों से पता चल रहा है। ऋषियों ने कहा है, यस्याह श्रवण मात्रेण हरिसचित्तं समाश्रये। जिसके श्रवण मात्र से ही भगवान हरि चित्त में समा जाते हैं, ऐसी कथा है भागवत की। और महात्माओं को तो बस इसी से मतलब है, राम जी आके बस और क्या चाहिए, बस बोले इसको सुनने मात्र से भगवान हरि हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और ये संसार में व्यक्ति कब तक भ्रमण करता है? यावत कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र कथा तावत संसार चक्रेस्मिन् भ्रामते ज्ञानतः पुमान्। पुमान् मनुष्य कहते हैं, यावत अस्मिन् संसार चक्रे भ्रामयत्, वे तब तक इस संसार चक्र में भ्रमण करता है। कहते हैं यावत कर्णगता नास्ति, जब तक उसके कान में जाती नहीं है क्या ये भागवत की कथा। अब सब ऋषि खूब आनंदित हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ लक्षण बता रहे हैं। कहते हैं जो भागवत की कथा गाएं या सुने, भगवान का चिंतन करे, तुलसी माता की सेवा करे, गायों की सेवा करे, सबका एक ही पुण्य है। विधान बताए। इतने में कुछ गाली भी आने लगी, बड़ी सुंदर गालियां हैं, आप हम पढ़ के सुना रहे हैं। आजन्म मात्रमपि न सखेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवत् चखरवदवत्तेन नीतम